हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने लाई हूँ डिमांड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिमांड में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। ये सब आज मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी डिमांड की डेफिनेशन। डिमांड की डेफिनेशन समझने से पहले हमें ये 3 वर्ड्स हैं जो पहले अच्छी तरह इनकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड होनी चाहिए, फिर ही हम डेफिनेशन ऑफ डिमांड कर सकते हैं। सबसे पहले है डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स क्या होता है? जस्ट विशफुल थिंकिंग। सिर्फ हमारी इच्छा, जो हमारी इच्छा है उसको हम बोलते हैं डिज़ायर। जैसे हमारी इच्छा है कि एक टीवी या एक स्मार्टफोन बाय करना, पर हमारे पास पैसा नहीं है उसको ख़रीदने के लिए, इसको हम बोलेंगे डिज़ायर। कि यह मेरी इच्छा है कि मैं अपना स्मार्टफोन बाय करूं, बट आई डोंट हैव द मनी, देन दिस डिज़ायर विल रिमेन अ विशफुल थिंकिंग। ये एक हमारी क्या बन गई? एक इच्छा बन गई। उसके बाद है वांट। इफ़ यू हैव मनी टू बाय बट यू डोंट वांट टू बाय। अब मेरा मन नहीं है बाय करने के लिए, पर मेरे पास पैसा है, वो होती है वांट। ठीक है। इफ़ यू हैव मनी टू बाय बट यू डोंट वांट टू बाय और यू आर नॉट विलिंग टू बाय, आप इच्छुक ही नहीं हो बाय करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वांट। नेक्स्ट है डिमांड। द डिज़ायर विल बिकम डिमांड ओनली। इच्छा हमारी डिमांड कब बनेगी? जब हमारे पास हम रेडी होंगे उस चीज़ को खरीदने के लिए एट ए गिवन प्राइस एंड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। डिमांड हमारी कब होएगी? जब हमारे पास पैसा भी है, हमारी इच्छा भी है उसको खरीदने की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड। डेफिनेशन ऑफ डिमांड इन द वर्ड्स ऑफ फर्ग्यूसन। ठीक है। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी that the consumers are able and willing to buy। कंज्यूमर एबल भी है, इच्छा भी उसकी विलिंग भी है बाय करने की, और एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। ये है डेफिनेशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिमांड फॉर कमोडिटी। एक डिमांड होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड वो होती है जिसमें इंडिविजुअल कंज्यूमर बाय करता है ऑल पॉसिबल प्राइस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड हमारी वो होती है जिसमें ऑल कंज्यूमर विल बाय पॉसिबल प्राइस एट ए गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट मैं आज बताऊंगी आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या है? जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज, साइज। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। जैसे सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी भी एक डिमांड का डिटर्मिनेंट है। इस पर डिमांड प्राइस पे बहुत डिपेंड करती है। जैसे इनका है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड ए प्राइस। अगर प्राइस हमारी बढ़ रही है तो डिमांड, अगर कोई भी चीज़ है, कोई एग्जांपल ले लो, अगर प्राइस टी के बढ़ रहे हैं तो टी के या एक्स गुड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वाई गुड की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही सेम है कि अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। राइज इन प्राइस लेट्स टू डिक्रीज इन डिमांड एंड फॉल इन प्राइस लेट्स टू इंक्रीज इन डिमांड। ये था हमारा पहला डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ कमोडिटी। सेकंड हमारा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स पे कैसे डिमांड हमारी डिपेंड करती है? रिलेटेड गुड्स हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं हमारे, उनका मीनिंग, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग क्या होता है? सब्स्टिट्यूट वन अनदर। ठीक है। विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। जैसे एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी। ठीक है। ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। ठीक है। अब प्राइस टी की लेके चलो, टी की प्राइस बढ़ गई, तो अगर हमारी टी और कॉफ़ी है, हम टी को छोड़ देंगे, प्राइस बढ़ गई इसकी, हम कॉफ़ी पे आ जाएंगे। ठीक है। हम जैसे लिम्का है, कोक है, लिम्का की प्राइस बढ़ गई तो हम कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या बढ़ रही है। तो
नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। जैसे इस पे प्राइस पेन की बढ़ गई तो इंक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूट में क्या है, पॉजिटिव। अगर लिम्का की प्राइस बढ़ रही है तो हम कॉक पे शिफ्ट हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे पेन और इंक, ठीक है। कार एंड पेट्रोल, कार की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कार कम हो जाएगी, हम पेट्रोल बढ़ जाएगा तो हम कार को प्रेफर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है हमारी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। थर्ड पॉइंट है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड हमारी इनकम पे भी डिपेंड करती है। इनकम पे कैसे डिपेंड करती है हमारी, जैसे नॉर्मल गुड्स, ये 2 गुड्स पे डिपेंड करती है, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो हम नॉर्मल रूटीन में गुड्स लेते हैं। जैसे हमारी इनकम बढ़ी, हमारी नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड भी बढ़ जाएगी, हम गुड्स ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। अगर हमारी इनकम कम होएगी तो हम नॉर्मल गुड्स कम खरीदेंगे। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम बहुत कम बाय करते हैं, हम ज़्यादा बाय नहीं करते। जैसे चावल का स्टॉक हम साल में एक बार इकट्ठा कर लेते हैं, स्टॉक रख लेते हैं, या 6 महीने का स्टॉक चावल का रख लेते हैं, तो वो हम उसको कम करते हैं। जैसे एग्जांपल इन्फीरियर गुड्स राइस एंड मेज़। इसमें क्या है कि अगर हमारी राइस साल में राइस की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, या मेज़ की प्राइस बढ़ जाती है, जो हमने साल में एक बार या 6 महीने में हमने स्टॉक करा है, तो इनकम बढ़ने से डिमांड हमारी कम हो जाती है, और या इनकम अगर हमारी कम होती है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। ये तो हमारे इनकम का इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस। जो हमारी डिमांड है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी इफेक्ट करती है। टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस पे कैसे इफेक्ट करती है, इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी दैट इंक्लूड चेंज इन फैशन, जिसमें फैशन में चेंज आ जाता है, कस्टम, हैबिट्स, सेक्टर। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे आज कोई ड्रेस है, फ्रॉक है, कुछ भी है, आज उसकी प्राइस बहुत हाई है, पर है वो फैशन में है, तो उसकी हमारी डिमांड भी क्या होएगी, हाई होएगी। प्राइस भी हाई होएगी, उसकी डिमांड भी हाई होएगी, उसका हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारा टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। समटाइम्स एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर्स की है जो उस पर भी डिमांड इफेक्ट करती है। कैसे डिमांड इफेक्ट करती है, जैसे लोगों को होता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कि इस चीज़ के, इस पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस है ज़्यादा हो जाएंगे। इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल राइज इन फ्यूचर, ही विल बाय मोर गुड्स इन द प्रेजेंट इवन व्हेन प्राइसेस है। वो ज़्यादा खरीद लेंगे क्योंकि उनको पता है कि आगे फ्यूचर आने वाले टाइम में इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ठीक है, या उनको होता है इफ़ वी एक्सपेक्ट प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर, अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इनकी गिर जाएगी तो ही विल बाय लेस इन प्रेजेंट। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज़ और पॉपुलेशन की साइज़ पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी डिमांड भी सारे गुड्स के लिए बढ़ेगी। अगर हमारी पॉपुलेशन ही कम हो रही है तो डिमांड भी हमारी क्या होएगी, कम होएगी। ठीक है, ऐसे कंपोजिशन, जैसे मेल कम हो रहे हैं या फीमेल्स ज़्यादा हो रही है तो फीमेल की डिमांड जो है वो ज़्यादा होएगी या वो कम होएगी, मैन की डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसे कंपोजिशन पे भी डिपेंड करती है पॉपुलेशन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर हमारा क्वेश्चन आता ही आता है, वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अब क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द डिमांड फॉर गुड एक्सटेंड्स विद फॉल इन प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट विद राइज इन प्राइस। कि हर सारी चीज़ें जो हमने पीछे ये डिटर्मिनेंट्स जो मैंने आपको डिस्कस करे हैं आपके साथ, वो सारी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होएगी और प्राइस के कम होने से डिमांड हमारी ज़्यादा होएगी। दिस इज़ द इन्वर्स रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले करेक्टरिस्टिक्स क्लियर होने चाहिए। इन्वर्स रिलेशनशिप, देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस हमारी बढ़ेगी डिमांड कम होएगी, प्राइस कम होएगी तो हमारी डिमांड ज़्यादा होएगी। सेकेंड है प्राइस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल।
प्राइस जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिमांड हमारी जो सारी है डिपेंड करती है प्राइस पे, प्राइस हमारी कम होएगी, डिमांड हमारी ज़्यादा होएगी, तो डिमांड इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन प्राइस। तो प्राइस हमारी क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अंडर लॉ ऑफ डिमांड प्राइस ऑफ डिमांड इज एग्जामिन, नॉट द इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। डिमांड को देखा जाता है प्राइस के लिए, प्राइस को नहीं देखा जाता, प्राइस के इफेक्ट को नहीं देखा जाता। When demand rises, the price would rise, and when demand falls, the price would fall. But law of demand does not concern with this kind of behavior. ठीक है, तो प्राइस जो है खुद अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिमांड है वो डिपेंड करती है प्राइस पे। थर्ड पॉइंट है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसमें एज्यूम करके चला जाता है कि अदर थिंग्स जो है वो ये जो हमने डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करे हैं दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट है रिलेशन विद टाइम। जैसे मैंने आपकी डेफिनेशन ऑफ डिमांड में भी क्लियर करा, इट डिपेंड ऑन पॉसिबल प्राइस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो लॉ ऑफ डिमांड भी डिपेंड करती है पॉइंट, लॉ ऑफ डिमांड इज रिलेटेड विद पॉइंट ऑफ टाइम, सेज अ डे और अ वीक और मंथ और अ ईयर, तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम। नेक्स्ट है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वही अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी अदर देन प्राइस। प्राइस विल नॉट रिमेन कांस्टेंट बट अदर डिटर्मिनेंट्स, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, नो चेंज इन द टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज, वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोई फ्यूचर में चेंज आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। तो ये हमें एग्जम्पशन हम मान के चलते हैं कि सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी अदर देन द प्राइस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड की तरफ क्यों शो करता है। ठीक है, इसके कारण है कि वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, या लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है या ये क्वेश्चन आता है। तो इसको हम लॉ ऑफ डिमांड को इसकी कि ये डाउनवर्ड की तरफ क्यों शो करता है, तो पहले इसको हम क्लियर करने से पहले सबसे पहले पॉइंट करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम, जैसे जैसे हम यूनिट्स चीज़ की लेते जा रहे हैं, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। ठीक है, जैसे जैसे हमने यूनिट्स अपने कंज्यूम करते गए वैसे वैसे हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती गई। जैसे एग्जांपल ले लो आइसक्रीम, हमने एक यूनिट आइसक्रीम का लिया, हमें इतनी कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन मिल गई। एक आइसक्रीम खाई तो हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई, हमारा मन करा हम दूसरी भी खाएं, हमने दूसरी खाई थोड़ी उससे कम सेटिस्फेक्शन मिली, हमने तीसरी आइसक्रीम खाई हमें फिर थोड़ी उससे कम सेटिस्फेक्शन मिली। जैसे जैसे हम आइसक्रीम खाते जा रहे हैं हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल उतना उतना कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है, टोटली डिपेंड करता है कंजम्पशन और सेटिस्फेक्शन। अगर हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। सपोज हम चपाती खाते हैं, हमने 1 चपाती खाई तो हमारी सेटिस्फेक्शन 1 चपाती से ठीक, तो हमने दूसरी खाई हमारी सेटिस्फेक्शन कम होगी, तीसरी खाई हमारा बहुत पेट भर गया तो हमारी सेटिस्फेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग कम होती जाएगी। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। डिमांड अब इनकम इफेक्ट पे कैसे डिपेंड करती है। पहले इनकम इफेक्ट क्या होता है, इट रेफर्स व्हेन देयर इज चेंज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर कॉज्ड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस के चेंज होने पे जो हमारी इनकम पे इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम है 15 रुपीज़, ठीक है, आपकी इनकम है 15 रुपीज़ एंड यू वांट टू बाय एप्पल। ठीक है, आप एप्पल ख़रीदना चाहते हो, आपकी इनकम है 15 रुपये, जो जिसमें एप्पल की प्राइस है 5 पर kg। ठीक है, अब आपने उसमें 15 इनकम है, 5 रुपीज़ पर kg है, तो आप 3 किलो एप्पल ख़रीद सकते हो। इन केस प्राइस की एप्पल आ गई डाउन, 3 पर kg हो गए। ठीक है, अब 3 रुपये किलो हो गई, इनकम आपकी है 15। आप उसके बाद हम
3 किलो हम खरीद लेंगे तो हमारे पास कितने बचते हैं 6 रुपीज़। 3 किलो खरीदने के बाद हमारे 6 रुपये जो बच गए वो हमारी रियल इनकम इंक्रीज़ होगी। इट मीन्स योर रियल इनकम इंक्रीज़। रियल इनकम इंक्रीज़ होने से हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया इनकम इफेक्ट पे कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ती है। अगर हमारी इनकम कम होती है तो हमारी डिमांड भी कम होती है। ठीक है, ये था हमारा इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैंने पीछे भी डिस्कस करा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो सब्स्टिट्यूट एक जगह पे दूसरा यूज़ हो जाता है, उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट। जैसे टी और कॉफ़ी है, वैसे मैंने आपको बताया अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो टी की प्राइस बढ़ने से डिमांड इसकी टी की कम हो जाएगी, कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस में क्या है कि कई गुड्स, जैसे मिल्क की एग्जांपल ले लो। मिल्क हमारे लिए ड्रिंकिंग पीने के भी काम आता है, हम उससे दही भी करते हैं, बनाते हैं, चीज़ भी बनाते हैं हम। तो मिल्क के ही हम कितने यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे ये देखो सम गुड्स हैव मोर देन वन यूज़। मिल्क इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, मेकिंग कर्ड एंड चीज़। इफ़ प्राइस ऑफ मिल्क इज़ ग्रेटर, अगर इंक्रीज़ होगी प्राइस हम तो कंज्यूमर हम क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ अपने पीने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे ही प्राइस मिल्क की कम हुई हम दही के लिए भी यूज़ कर लेंगे, पनीर के लिए भी यूज़ कर लेंगे। तो हम ऐसे डिफरेंट यूजेस के लिए कर सकते हैं। तो इसमें ये क्या कर रहा है कि डिमांड किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे डिपेंड करती है। प्राइस अगर कम होती है तो हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और अगर हमारी मिल्क की प्राइस ज़्यादा थी तो हमारी फिर डिमांड कम हो गई थी। हम सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे थे, डिफरेंट यूजेस उसके नहीं कर रहे थे, तो डिमांड हमारी डिफरेंट यूजेस पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारा डिमांड जो है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप पे कैसे डिपेंड करती है। When the price of commodity falls, then many consumers who are unable to buy that commodity at its previous price come forward to buy it. अब साइज कंज्यूमर क्या है, जो जब हमारी प्राइस हाई थी तब हम लिमिटेड लोग उसको खरीदते थे। जब प्राइस होगी कम तो ज़्यादा कंज्यूमर्स खरीदने लग गए। तो ये है कि कंज्यूमर के साइज़ पे भी डिपेंड करती है डिमांड। जैसे एप्पल की प्राइस पहले हाई थी तो लिमिटेड पीपल विल बाय। अगर प्राइस लो होगी तो सारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं खरीदने के लिए। तो हमारी डिमांड साइज़ पे भी डिपेंड करती है। तो इन सब रीजंस पे डिमांड जो है हमारा डाउनवर्ड की तरफ स्लोप करती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शन। कि वैसे लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन, दैट इज मीन्स नेगेटिव रिलेशन, कि जो प्राइस अगर हमारी डाउन आ रही है तो हमारी डिमांड हाई जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि कुछ केसेस हैं ऐसे जिनमें लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। वो कौन से रीजंस हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन को एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने नाम दिया है वेबलिन गुड्स। ठीक है, वेबलिन गुड्स क्या कौन से गुड्स होते हैं, जैसे कि ज्वेलरी, डायमंड, लग्जरी कार्स, स्मार्टफोन्स, ये सारे वेबलिन गुड्स में आते हैं। ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं हाई फाई शो ऑफ करने वाले। ठीक है, मैं आपकी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि जैसे कई लोग होते हैं हाई फाई शो ऑफ करने वाले, फुकरे टाइप लोग होते हैं। तो वो क्या है, वो तो डायमंड्स खरीदेंगे, उनको चाहे डायमंड की प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑन दैम। तो उस पर इन पे क्या होता है, चाहे अगर डायमंड की प्राइस बढ़े चाहे डायमंड की प्राइस कम हो, उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। उन्होंने अगर ख़रीदनी है तो ख़रीदनी ही है। तो इस केस में क्या होता है, डिमांड का और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस भी बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में क्या होता है, जैसे समटाइम कंज्यूमर को नॉलेज ही नहीं होती है, वो सोचते हैं कि ये हाई प्राइस है ये हाई क्वालिटी का होएगा, ये लो प्राइस है ये लो क्वालिटी का होएगा। कई बार कंज्यूमर्स को नॉलेज नहीं होती है तो वो ये सोच के चलते हैं कि ये हाई प्राइस प्रोडक्ट है तो
तो इसकी ये ज़्यादा गुड और क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी होगी। और ये सोचते हैं लो है तो वो सोचते हैं कि ये इसकी क्वालिटी भी लो होगी। तो इस इग्नोरेंस में भी वो प्राइस और डिमांड जो है पॉजिटिव रिलेशन शो करती है। नेक्स्ट है हमारा गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में क्या होता है, देयर आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड देयर डिमांड राइजेज विद एन इंक्रीज इन प्राइस एंड डिमांड फॉल विद डिक्रीज इन प्राइस। गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं, जिनमें जैसे बाजरा क्या है, एक इंफीरियर गुड है। इसकी प्राइस कम होने से हमारी रियल इनकम इंक्रीज होगी। रियल इनकम हमारी इंक्रीज हुई तो डिमांड हमारी वीट के लिए, और अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो मतलब हम और गुड्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं, हम वीट भी खरीद सकते हैं। तो वीट हम खरीदने से जो डिमांड की बाजरे की डिमांड थी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये शो करता है कि इंफीरियर गुड की डिमांड कम होने पे, तो इंफीरियर गुड की प्राइस अगर कम होती है तो इंफीरियर गुड से डिमांड भी कम होगी। इन गुड इसलिए डिमांड जो है पॉजिटिव रिलेशन शो करता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। जैसे मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन करा कि समटाइम कंज्यूमर एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में प्राइस क्या है, बढ़ जाएगी, तो वो ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पर इस केस में क्या है, इफ़ देयर इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल और शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन नियर फ्यूचर, ठीक है। कई बार वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। कंज्यूमर विल स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर गुड्स इवन इफ देयर प्राइसेस आर हाई। वो तब भी खरीदना स्टार्ट कर देता है चाहे उसकी प्राइस क्या हो, हाई हो। नेक्स्ट है कमोडिटी विद स्पेशल ब्रांड्स। जैसे मैंने पीछे भी आपको डिस्कस करा, टेस्टीज और प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करती है कि अगर कोई चीज़ हमारी ज़्यादा फैशन चल रही है, जैसे कोई ड्रेस है, प्राइस उसकी हाई है पर वो फैशन में चल रही है, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होएगी। जैसे गुड्स रिलेटेड विद स्पेशल ब्रांड और फैशन, लॉ ऑफ डिमांड फेल्स इन दिस केस, ठीक है। इफ़ एनी ड्रेस इन फैशन इज़ ऑफ हायर प्राइस, डिमांड फॉर सच ड्रेस विल बी हाई। लोगों को अगर वो ड्रेस पसंद है, उसका फैशन है, चाहे उसकी प्राइस हाई है, पर वो फिर भी बाय करते हैं। तो इस केस में भी पॉजिटिव रिलेशन रहता है प्राइस और डिमांड का, तो लॉ ऑफ डिमांड इस केस में भी फेल होता है। थैंक यू एवरीवन, होप आपको सबको अच्छा लगा मेरा टॉपिक। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।